हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होती है दोस्तों, और विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के यह वसा में घुलनशील होती हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। आपका अगला प्रश्न, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंत। और दोस्तों अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों यह यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 जोड़ी होती हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए कि कुल कितनी होती है, तो दोस्तों 46 होती हैं कुल गुणसूत्रों की संख्या। आपका अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 4। और दोस्तों अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 36 से 51 में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदेलों ने कराया था दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह एमपी में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ये किस शैली में बने हुए हैं, तो दोस्तों ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं दोस्तों, पंचायतन शैली में। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए, तो दोस्तों यह बनाए गए थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों पाकिस्तान का जो मतलब आजाद हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। और दोस्तों भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है दोस्तों यह है। आपका अगला प्रश्न, निम्न चार वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पुराना ऋग्वेद है सबसे पुराना। और दोस्तों अगर पूछे सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम दोस्तों वज्जी था। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत नहीं दोस्तों, ये भारत है। इसको सही कर लेना दोस्तों, ये भारत है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों के लिए 18 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर से है दोस्तों अनुच्छेद 370 का संबंध। आपका अगला प्रश्न, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोस्तों बहलोल लोधी अफगान का था। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है प्रत्येक 2 वर्ष में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और दोस्तों वो इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में मतलब चेंज होते रहते हैं। और दोस्तों जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उस सदस्य का। आपका अगला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोद के साथ में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें ये जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि घनत्व को नापने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व मापने के लिए। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी या कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीरा कुमार थी दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला या किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो दोस्तों वह सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला बनी थी और यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है
ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में दोस्तों यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों केवल एक बार अब तक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जो कि 1976 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, मानव में टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टखने में पाई जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों वह देहिंग 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 नेशनल पार्क है दोस्तों, और वह असम में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 में संविधान की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों इसी के साथ में हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।